हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है कंप्यूटर साइंस के लिए नीलेट की। तो चलो मैं सबसे पहले आपको गेट ओवरफ्लो वेबसाइट में लेके चलता हूं। और यहाँ पे आप लोग रिसेंट पोस्ट में अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4-5 ब्लॉग्स ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये है नीलेट साइंटिस्ट बी की जगह आई हुई हैं। तो इसको आप लोग अप्लाई कर देना। डेट्स वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 4 मार्च से स्टार्ट हो गया था और आज आई थिंक आज 19 मार्च है। तो थोड़ा सा डिले हो गया है वीडियो बनाने में, तो उसके लिए सॉरी। डिले इस वजह से हो गया था, थोड़ा हेल्थ का इशू था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा खांसी आ रही थी उसमें। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेशन एंड हो जाएगा 4 अप्रैल को, तो उससे पहले भरें क्योंकि लास्ट में रश हो जाता है काफ़ी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए और टेक्निकल पोस्ट है। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइंटिस्ट बी का क्या क्या होता है, रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। 71 पोस्ट है यहाँ पे। एस साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भी है नंबर 96, और टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं ये, उसके लिए ओनली रिटर्न होगा। 331 वैकेंसी है। तो 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आप लोग मतलब PSUs में इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो इससे बेहतरीन जॉब कोई नहीं हो सकती है। और ये पर ईयर आती है, पर कोविड के टाइम पे आई थिंक जॉब नहीं आई थी, पर मोस्टली पर ईयर आती है, पर कई बार 1-2 साल के गैप के बाद भी आता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका बिल्कुल नहीं चूकना है आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है। इस वीडियो कंप्लीट वीडियो इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ कैसे करना है। मैं कोई पार्ट्स में 10-10 वीडियो बनाने की नीड नहीं समझता हूँ, एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। और इन्फॉर्मेशन आपको रिसेंट पोस्ट में हमेशा मिल जाया करेंगी। ये ब्लॉग 3 मार्च को ही अपडेट कर दिया था हमारे हीरा ठाकुर जी ने। तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ कि आप लोगों को फिल कहाँ से करना है। तो अप्लाई हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्टर टू अप्लाई कर लेना, उसके बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन कर लेना और सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है जो PDF के फॉर्म में, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना देख सकते हैं कि साइंटिस्ट बी में क्या है, पैसे कितने मिलेंगे। पैसे बहुत मिलते हैं, गजस्टेड पोस्ट है और दिल्ली में पोस्टिंग होती है मैक्सिमम टाइम, बट ऑल ओवर इंडिया भी हो सकती है। ठीक है, हमारे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में पोस्टेड हैं साइंटिस्ट बी में। ठीक है, यहाँ पे UR में मतलब जनरल में, SC में, ST में और OBC NCR नॉन क्रीमियर लेयर आई थिंक, हाँ 19 वैकेंसी हैं। EWS में 7 हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्व फॉर PWD के लिए 3 जगह हैं, और साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर है जो साइंटिस्ट SB के नाम से इन्होंने कोड दिया है। ये वैकेंसी आई थिंक इससे पहले मैंने तो कभी नहीं सुना था, तो इसका 96 है आई थिंक। जहाँ तक मैंने जो भी वैकेंसी सुनी है, साइंटिस्ट बी और टेक्निकल असिस्टेंट ए का मैंने खुद ही पेपर दिया है। पर मैंने दिया था आई थिंक 2020 में आई थिंक या 19 में, मुझे इतना याद नहीं है। पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी कारण, बस उतना नंबर नहीं आ पाए थे क्योंकि मैं MTech में था फर्स्ट ईयर में। हाँ 2020 में दिया था मैंने, तो मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पाया था। आप कुछ भी कह लो एक्सक्यूज़, वो पढ़ाई नहीं कर पाया, पेपर उतना अच्छे से नहीं हो पाया, वो ठीक है जो भी है। तो इसमें साइंटिस्ट बी में क्या रहता है कि आपका टेक्निकल सारा रहता है। पेपर का पैटर्न वगैरह आप लोगों को मैं सब दिखा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स रहते हैं इसमें। और टेक्निकल में ओनली टेक्निकल असिस्टेंट में ओनली रिटन टेस्ट होगा बस। ठीक है, तो और SB में भी रिटन और इंटरव्यू होगा। SB का मुझे उतना डिटेल्स पता नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो भी आप लोग देख लेना। साइंटिस्ट बी के बाद वाली पोस्ट है और एक के पहले वाली। ठीक है, मतलब लेवल इसका भी B है। अच्छा, इसका B लेवल है, इसका B लेवल, इसका A लेवल है। ओके, सैलरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है,
अब मैं बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट्स ये हैं, और डेट ऑफ स्क्रीन टेस्ट का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये अनाउंस हो जाएगा जैसे ही। तो आप लोगों को कई चीज़ें मैं देखो वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, और ये वाला नंबर आप लोग बढ़ा ही रहे तो अच्छे से बढ़ाते रहिएगा। और तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं सारी चीज़ें कर दिया करूँगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैन्ड फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, मतलब नाम भी लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, और जीपीजी फॉर्मेट में, साइज लेस देन 50 KB होना चाहिए। सैंपल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से बैक कर देता हूँ। और स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। और ब्लू या ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करें, मेनली आप चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ, मतलब कि जो आपका एज के लिए 10th का मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसका साइज़ वगैरह। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र वो आपका होता ही है। इफ एप्लीकेबल PWD वाले स्टूडेंट्स हैं जो अपना PWD का सर्टिफिकेट कर सकते हैं अप्लाई। NOC अगर कुछ और भी है एप्लीकेशन, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो उसमें सब चीज़ें बता दी जाएंगी। सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन वो आप सारा लगा सकते हैं। और इन केस आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पे कॉल वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल लिखा है एट, यहाँ से आप ईमेल आईडी है, थोड़ा सा अलग टर्म में लिखा हुआ तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। recruits@nilet.gov.in, ठीक है। एट मीन्स @, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और क्या डिटेल्स में कुछ और भी सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सारा आप आराम से देख लेना, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है साइंटिस्ट बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप आराम से देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे एज वगैरह भी आप अपने देख सकते हैं, साइंटिस्ट बी के लिए, साइंटिस्ट ऑफिसर और सब टेक्निकल के लिए। जो जनरल के होंगे EWS के 30, SC ST 35 और OBC के लिए 33। बाकी PWD और जो रिजर्व सर्व कैंडिडेट एक्समैन जो भी उनके लिए थोड़ा बहुत अपना हिसाब से आप थोड़ा नोटिफिकेशन आप थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर कर लेना। बाकी सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे। एक बार 800 फीस लगेगी, और आप अगर तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2400 लगेंगे। मतलब कि अगर आप तीनों पोस्ट भरना चाहते हैं ना, ये तीनों पोस्ट, ठीक है, तो आपको 800 × 3 मतलब 2400 देने पड़ेंगे, ठीक है। और एक से ज़्यादा बार फॉर्म मत भरना, फीस वापस नहीं आती है। मैंने एक बार 2021 में पता नहीं कब मैंने फॉर्म भरा था, तो 2 बार भर दिया था, क्योंकि एक बार कुछ इशू हो गया था तो पेमेंट कर दिया था, पर पेमेंट रिफंड नहीं आता है, ठीक है। 800 फीस लगेगी आपकी, ओके। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आप आराम से देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एप्टीट्यूड रहता है, टेक्निकल रहता है। और देखो MCQ सारे क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कंटेंट 65% आएगा टेक्निकल और 35% आएगा जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन में। अभी आपको सिलेबस पेपर का सब कुछ दिखा दूंगा। एक पूरा मैंने खुद ब्लॉग बनाया हुआ है नीलेट के नाम से, उसमें सब कुछ है, ओल्ड ईयर के सारे पेपर है, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये वीडियो लेंदी हो सकता है, लंबा हो जाएगा, पर आपको लोगों को मैं बहुत शानदार तरीके से चीज़ें बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर देखो है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और आपका जो माइनस मार्किंग रहेगा 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब एक ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/4 माइनस मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका अदर वर्ड में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिया, एक क्वेश्चन सही किया और 4 गलत कर दिए तो आपका 0 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप दोबारा रिवर्स करके सुन लेना अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो, ठीक है। और आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 50% जनरल या EWS वालों को चाहिए, 40% चाहिए OBC को, 30% चाहिए SC ST PWD के लिए। तो एक्चुअली मैं क्वालिफाई तो हो गया था, पर मेन मेरिट लिस्ट में मैं 10 नंबर से रह गया था। मैं क्वालिफाई हो गया था, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है। मेरे अराउंड 70 के मार्क्स थे, आई थिंक 68 थे ए में, टेक्निकल साइंटिफिक ए में, साइंटिफिक असिस्टेंट ए में, और 62 के अलावा
या थिंक 62 के अराउंड थे उसमें, साइंटिस्ट बी में, तो किसी में भी नहीं हुआ था। देखो मेरा सिंपल सी बात ये बता देता हूँ मैं। कई लोग ना वीडियो में बोलने से डरते हैं कि नहीं, पर मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आप लोगों को गाइड इसीलिए कर पा रहा हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब मैंने प्रिपेयर किया है, उस एग्ज़ाम को मैंने नज़दीकी से देखा है, मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो सिलेक्शन हो गया वही बस आपको गाइड कर सकता है, एक एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और एकदम रॉ ऑथेंटिक और एकदम मैं रॉ इन्फॉर्मेशन देता हूँ और ओरिजिनल रिसोर्सेज से। ऐसा नहीं कहीं से भी किसी की वेबसाइट का लिंक चिपका रहा हूँ, नहीं। देखो ये वाला है NIC, नेशनल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा, इतना मार्क्स चाहिए मिनिमम, पर मिनिमम मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो ये कोई गारंटी नहीं है, सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि यार मिनिमम मार्क्स बहुत सारे लोग ले आएंगे, तो फिर जब सिलेक्शन होगा तो उसके लिए तो एक रेंज दी जाएगी कि इतना पोस्ट है, तो इस हिसाब से इतना गुना स्टूडेंट ले रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट में हट जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाई होने से कोई वो तो मिल नहीं जाएगी जॉब, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसलिए कि आपको पता चलेगा कि हाँ आप क्वालिफाई तो हैं। क्वालिफाई लिखा आएगा, थोड़ा देर अच्छा लगेगा, पर जॉब नहीं मिलेगी तो वो एट द एंड आपको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या ही मतलब निकलेगा। जब क्वालिफाई मेरा लिख के आया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैं सोचा शायद सिलेक्शन हो जाएगा, पर नहीं हुआ। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही होता है, जो जॉब से रिलेटेड रहते हैं, जो एडमिशन रिलेटेड रहते हैं, उनका थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है, ठीक है। अब जो साइंटिफिक बी है आपका, या साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB, ठीक है, इन 2 चीज़ों के लिए आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और रिटन होगा, पहले होगा रिटन, उसके बाद होगा इंटरव्यू, ठीक है। और ओनली द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन रिजर्वेशन पॉलिसी सिस्टम हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि देखो अपन ने सबसे पहले रिटन एग्जाम दिया। अब जब रिटन एग्जाम अपन ने दिया, उसके बाद अपन को अगर उसमें अपन सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं रिटन एग्जाम में, तो उसके बाद इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। तो जो रिटन एग्जाम के मार्क्स, जो फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें 85% रहेंगे आपके रिटन के मार्क्स और 15% मार्क्स रहेंगे आपके इंटरव्यू के। तो ये ध्यान रखना है इन 2 पोस्टों के लिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट आप कह सकते हैं, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसके लिए रिटन मार्क्स, ओनली रिटन के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा मार्क्स लाना ज़रूरी है। साइंटिफिक पी का थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, ये थोड़ा सा ईजी रहता है पेपर, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसमें जनरली तो लोगों को थोड़ा सा कम नंबर आते हैं, पर इसमें इंटरव्यू होता है, इसलिए सब देखो सबके नंबर जनरली थोड़ा थोड़ा कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके बस कम आ रहे हैं तो दिक्कत है। हाँ ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आराम से 2 बार वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फिर भी समझने में कोई इशू हो रहा है। और टेक्निकल असिस्टेंट का थोड़ा सा पेपर हल्का सा ईजी रहता है, पर ऐसे नहीं कि बिल्कुल ईजी हो, और इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उससे पहले आई थिंक मैंने तो देखो ऑफलाइन दिया था 2 बार, हाँ मैंने ऑफलाइन दिया है। नहीं 2 बार नहीं, 1 बार ही दिया है, 1 बार मैं देने ही नहीं गया था, फिर मैं एमटेक कर रहा था, मैंने सोचा नहीं देना है अब, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो आपका ये हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको आपकी वैलिड मेल ID से बता दिया जाएगा बाय नीलेट, ठीक है। नीलेट का भी मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। नीलेट का एग्ज़ाम, नीलेट का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नीलेट का है, दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस, ठीक है। और बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर कोई भी पॉइंट में मिस कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। इसमें आप अपने वो देख सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अगर नेपाल वगैरह से हैं तो भी उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, वो आप आराम से देख लेना। अगर नेपाल से भी कोई कैंडिडेट देख रहा है इस वीडियो को, तो वो थोड़ा सा पहले तो इस डॉक्यूमेंट को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना एक बार। 26 पेजेस का है, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं पूरा पढ़ने लगा, इसमें देखो अफ्रीका के देशेस भी, अगर मैं इसको पूरा पढ़ने लगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह भी है सब लोगों के लिए, जिनको जितना गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखा उतना रिजर्वेशन भी है। सारा गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चीज़ें हैं।
और इसमें जो आपको मतलब सर्टिफिकेट वगैरह लगाने हैं तो वो देख सकते हैं कि इसके साइन वगैरह होने चाहिए उसमें। तो ये चीज़ें आप अपनी वेरीफाई कर लेना फॉर्म भरते टाइम ही, क्योंकि आप गलत चीज़ें मत अपलोड कर देना, ठीक है। कट ऑफ डेट्स फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एज वगैरह आप आराम से देख लेना। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज एलिजिबल कम, ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ लेना। और फ़ी पेमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप आराम से देख लेना। ओके, मैं देख रहा हूँ मेनली कि इसमें सिलेबस, ओहो क्या बात है, सिलेबस मिल गया। सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, 3 घंटे का पेपर है और 120 है अपने क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आएगा आपका जनरिक मीन जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें रीजनिंग रहेगी, एनालिटिक रीजनिंग रहेगी, कैपेबिलिटी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड, मतलब कि आपका सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पूरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड है। अब इसके लिए आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी बात करूँगा आराम से, ठीक है। उसके अलावा जो टेक्निकल में रहेगा, कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेबस बता रहा हूँ मैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ पोस्ट रहती हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर साइंस का है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, इसमें ये टॉपिक हैं, ये सारा आएगा। डिजिटल लॉजिक है ये आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये आएगा, ये सारा गेट का सिलेबस है एक्चुअली। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ा बहुत, और एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत, ठीक है। पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकंड आप थोड़ा सा, ये जो 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, इससे शायद कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के लिए तो प्रोग्राम एंड डेटा स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस। एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा कहीं से पेपर देख के या किसी सीनियर से, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। पर मेनली अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की आपको नीड नहीं है उतनी, आप पहले कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स फोकस करना, ठीक है। प्रोग्राम एंड डेटा स्ट्रक्चर सारा गेट का सिलेबस है, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस। एक्चुअली गेट से भी थोड़ा सा इसका बड़ा सिलेबस है, क्यों एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा इजी रहते हैं, गेट जैसे टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसमें इजी आते हैं। और कई बार गेट के क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस टाइप से क्वेश्चन लगाने हैं आपको, ठीक है। डेटाबेस है इसमें, अब देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये गेट में नहीं रहता है, पर इसमें है। कंप्यूटर नेटवर्क गेट में रहता है, वेब टेक्नोलॉजी गेट में नहीं है, इसमें है। साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है, पर इसमें है, क्योंकि बहुत ट्रेंड में टेक्नोलॉजी है एक, मतलब फ्यूचर में क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड के बिना तो कुछ ही नहीं है, मतलब ये जो आप ईमेल में स्टोर करते हैं क्लाउड स्टोरेज ही होता है एक्चुअली में, गूगल ड्राइव वगैरह, ठीक है। तो ये 15 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। इन 2 सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा होल्ड पर रख देना, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, तो अगर मैं वीडियो अगर नहीं बना पाता हूँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि ये सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से करने हैं नहीं करने, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आप आराम से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, मैंने बहुत देखा है लोगों को, कोई मतलब नहीं है इसमें। देखो आप अब देखो वो था साइंटिस्ट बी के लिए, ये है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB, और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए, इसमें 35% एप्टीट्यूड का सिलेबस लगभग सेम ही है, और जो कंप्यूटर साइंस में 65% आएगा, इसमें भी वही है 65%, यहाँ पे लिखा वाले नहीं है, 65% आएगा टेक्निकल से, 35% रहेगा, क्योंकि ऊपर बताया गया था, ठीक है। इसमें भी सेम ही रहेगा, पैटर्न सेम है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखो कॉम्बिनेटोरिक्स नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, पूरा डिजिटल लॉजिक है, पूरा डिजिटल लॉजिक। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसमें नया ऐड कर दिया। देखो थोड़ा सा सिलेबस में इधर उधर चेंजेस, इसमें 2 सब्जेक्ट्स वो वाले नहीं हैं, पर हाँ अब मैं शायद समझ गया हूँ कि ये सब्जेक्ट्स में से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो आप बेसिक पढ़ लेना। ये कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि जो सर्किट्स वगैरह होती हैं, या जो थोड़ा मतलब एक्चुअली रिलेट है ना, जो कंप्यूटर साइंस प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स
के थ्रू ही सारा काम करते हैं लोग, मतलब इन पे 2 चीज़ का काम रहता है, मतलब कम्युनिकेशंस वगैरह सारा देखना और सारी चीज़ें। तो आप लोग आराम से वो सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर लेना, उसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना, पर वो लास्ट में प्रिपेयर कर लेना। डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें देखो ये जो लेक्सिकल एनालिसिस ये कंपाइलर डिजाइन है सारा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पूरा पोर्शन है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, लाइफ साइकिल जो बस पूरा मॉडल वगैरह सारे, कंप्यूटर नेटवर्क से पूरा अपना है ही है गेट में। तो 80% सिलेबस गेट का ही है, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है वो आप लोग आराम से पढ़ लेना। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, देख लो इसमें 11 सब्जेक्ट इसमें है, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द, इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर लेना आराम से। अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ, सिलेबस तो आपका हो गया है, इस पर डिटेल्स में जाना। सिलेबस एक बार मैं मेंशन कर दूंगा कि स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ, हर चीज़ में वीडियो नहीं बना सकता, आप समझ सकते हैं वो चीज़ों को। तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना वीडियो के अंडर। अब मैं ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है इसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, और यहाँ पे मैं एक बार यूजर में जाता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉग पूरा बनाया हुआ है लक्ष्मण पटेल ने, ओके। ऑल ब्लॉग्स पे जाता हूँ मैं, शायद नीलेट का थोड़ा सा मैं एक बार पैसे ही सर्च कर लेता हूँ। एक सेकेंड, नीलेट ब्लॉग गेट ओवरफ्लो, आई थिंक जल्दी मिल जाएगा यार। प्रीवियस या नीलेट ब्लॉग्स, नीलेट पेपर, देखो यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह भी हैं, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पेज नॉट फाउंड, ओके। ये जो ड्राफ्ट है पेज 2020 का, ये अब हम लोग अपडेट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ 2022 के 21 से 22 के पेपर ऐड नहीं है तो वो भी ऐड करके नया ड्राफ्ट दे देंगे आपको, एप्टीट्यूड के लिए और टेक्निकल के लिए अलग अलग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। साइंटिस्ट बी में क्या क्वालिफिकेशन रहती है, मेनली आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पुराना लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं, पर आप नोटिफिकेशन न्यू वाला हमेशा प्रेफर करना, ठीक है। यहाँ पे पेपर्स वगैरह हैं, कब कब एग्ज़ाम हुए हैं आप देख सकते हैं। 3 अप्रैल को 2022 में एग्ज़ाम हुआ है एक सीएस का। क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं, सेट डी है, ओके। अभी तक ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होते थे, आई डोंट नो इस साल क्या होगा, ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन। वहाँ पे एक जगह ऑफलाइन लिखा था, कुछ भी होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट कर दूंगा, अभी मैंने भी गो थ्रू नहीं करा था, ठीक है। ये पेपर है, आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे आंसर की भी है, आप ये भी देख सकते हैं। और गो का मतलब होता है गेट ओवरफ्लो, एओ का मतलब होता है एप्टीट्यूड ओवरफ्लो। तो यहाँ पे लिंक्स है। एक्चुअली हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है थोड़ा सा कि जो टेक्निकल कंटेंट होगा वो गेट ओवरफ्लो में हम लोग क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा वो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो में। तो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो वेबसाइट भी अभी आपको मैं खोल के दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह हमने ट्राई करा है कि एप्टीट्यूड में, पर यहाँ पे गो क्वेश्चन देख सकते हो। तो यहाँ पे सारा पेपर ही एप्टीट्यूड वाला या जो भी है वो भी सब इसी में कर रखा है। कुछ जगह एप्टीट्यूड का सेपरेट सेक्शन है, तो वो आप लोगों को अभी सब बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नीलेट पे जाओगे, नीलेट अप्रैल साइंटिस्ट भी, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे आपके। यहाँ पे आप लोग आंसर्स वगैरह देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रॉली प्रमेय है आपका, रॉली थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करना है, ये कितना बढ़िया आंसर लिखा हुआ है कबीर ने, ठीक है। इसका आंसर भी है, सॉरी। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की यहाँ से क्वेश्चन पेपर के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे सेक्शन वाइज पहले डिवाइड था, तो जो सेक्शन बी है आई थिंक वो टेक्निकल है, और जो सेक्शन ए होता है वो होता है
एप्टीट्यूड का। तो ये है एप्टीट्यूड ओवरफ्लो। तो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो साइड पे आप पहुंच जाओगे। एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इस ब्लॉक को आप एक्सेस करना है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए एक एग्ज़ाम भी देखो बना है। एग्ज़ाम तभी हम लोग क्रिएट करते हैं जब उसके आंसर्स सारे फिल होते हैं। तो मोस्टली इसके एग्ज़ाम्स भी हम लोग ट्राई करेंगे बनाने का, और आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दे देंगे। तो पीडीएफ के थ्रू आप सारे क्वेश्चन सारे ईयर के जितने भी स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से 2016 से स्टार्ट हुआ ना ये पेपर, तो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना शानदार तरीके से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। उसके अलावा भी मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक एग्ज़ाम भी देख सकते हैं, एप्टीट्यूड साइंटिफिक असिस्टेंट ए का टेक एग्ज़ाम करोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग आ जाओगे गेट ओवरफ्लो पे। ओके, वेरीफाई करना पड़ेगा ये पेज। ओके, आप वेरीफाई करा सकते हैं, थोड़ा सा मिनिमल चार्जेस वगैरह है वो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी वेरीफाई नहीं करा है, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और उसके अलावा कभी कभी साइंटिस्ट सी की पोस्ट आती हैं तो उसके पेपर भी हैं, डी की पोस्ट आती है कभी भी तो उसके पेपर भी हैं। तो ये सारा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपके लिए। यहाँ पे सारे प्रीवियस के पेपर हैं, यहाँ पे साइड पे क्वेश्चंस वगैरह अपलोडेड है। अगर आप लोग ऐसे खोलोगे ना, जैसे कि मैं 2021 का खोल देता हूँ, चलो कुछ आईटी के अलग से पेपर हुए हैं, ITCS के, ठीक है, वो आप नोटिफिकेशन देख लेना। जैसे मैंने 43 क्वेश्चन खोला, अब यहाँ पे इसका क्या आंसर होना चाहिए था, मतलब इसका जो रिकरेंस रिलेशन रहता है, रिलेशन होता है कोई शॉर्ट का, वो क्या होता है, किस तरीके से अपन रिकरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिकर्सिव फॉर्म में। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि एक आंसर किया हुआ है Tn-1 + n, इसका आंसर हो जाएगा B। शानदार तरीका है, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपने गेट की तैयारी कर रखी है ना तो बहुत आसान होता है। गेट की तैयारी के लिए आपको क्या कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, तो गो क्लासेस द बेस्ट कोचिंग, और वहाँ पे 2 सब्जेक्ट फ्री भी हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2024 के लिए। तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब वहाँ से आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, और जो आपके नीट में कॉमन है वो चीज़ें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उसके बाद आप लोग परचेस भी कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आपको एक मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स के लिए कूपन कोड भी, हेलो एवरीवन वेलकम, सॉरी कूपन कोड भी मैं प्रोवाइड करता हूं। तो सो मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, तो एक कूपन कोड आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे बेहतर आंसर कोई भी पता है तो आप लोग यहाँ पे आंसर पे क्लिक करके आंसर कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने गेट ओवरफ्लो पे एक प्रॉपर सीरीज बना रखी है कि गेट ओवरफ्लो आपको यूज़ करना कैसे है। तो अगर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही है ऑल अबाउट गेट ओवरफ्लो के नाम से, इसमें सब कुछ बताया कि आंसर कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें सारी उसमें बता दी है कही है मैंने, ठीक है। अब एप्टीट्यूड के लिए एक एप्टीट्यूड ओवरफ्लो वेबसाइट से, यहाँ से बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सिलेबस जान लेना है। सिलेबस आपका ये है, ओके सिलेबस, एक बार मैं सिलेबस फिर से खोल देता हूँ। ओके सॉरी, ओके ये है आपका साइंटिस्ट बी के लिए, ए के लिए उसके नीचे है। सिलेबस जानने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाने हैं सबसे पहले, कहीं से कुछ और मत लगाना। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर टैब पे क्लिक करोगे ना, जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे भी देखो नीलेट के नाम से एक पूरा टाइटल बना रखा है, नीलेट साइंटिस्ट बी के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन नहीं है जो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो में है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग को एक्सेस करें, ठीक है। इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगा, ये वाला लिंक भी आपको पिन कमेंट में दे दूँगा, ये वाला लिंक भी आपको पिन कमेंट में दे दूँगा। और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो वो भी सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और क्या चीज़, तो यहाँ पे आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी लगा लेना। और इसका कोई पेपर अभी इससे पहले हुआ नहीं, तो आप मान के चलो कि साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट ए के बीच में जो जगह ही आई हुई है, इसका मॉडरेट वैसे ही पेपर रहेगा, सिमिलर रहेगा, पर इसमें इंटरव्यू भी है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग UGC नेट के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, टेक्निकल वाले, जो कि आपके सिलेबस में कॉमन हो। जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, एग्ज़ाम के फॉर्म में भी, एग्ज़ाम पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, एग्ज़ाम के फॉर्म में भी कुछ UGC नेट के क्वेश्चन है। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि एग्ज़ाम के फॉर्म में आप क्वेश्चन मत लगाना। क्यों? क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स वगैरह के मिक्स रहेंगे। एग्ज़ाम के फॉर्म में अगर आपको लगाना तो आप लगा सकते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है, ये सारे जो गवर्नमेंट्स एग्जाम है फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज पेड रहती हैं, नो डाउट। टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मैन पावर लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है एक्चुअली। जब टेस्ट सीरीज लोग बनवाते हैं तो वो किसी के थ्रू बनवाते हैं या फिर कोई उसको एडिट करता है तो पैसे लगते हैं, तो इसलिए टेस्ट सीरीज पेड होती है। एग्ज़ाम्स पे आपके लिए कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि यूजीसी नेट के आप यहाँ पर टैब पे खोल कर ही क्वेश्चन लगाएं, या फिर यूजीसी नेट की आप पीडीएफ अगर होगी तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट, इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ आपको कि कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग ध्यान से देखना, चीज़ें बहुत सारा अपडेट होता है। हर चीज़ मैं अपडेट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे। अगर मेरे को 5 मिनट भी टाइम मिल पा रहा है ना तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो यूजीसी नेट आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये पीएसयू टाइप का एग्ज़ाम है तो उसके अलावा आप लोग इसरो के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसरो के क्वेश्चन आप टेस्ट के फॉर्म में लगाएं। इसरो के क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप इस तरीके से लगाएं यहाँ पे खोल के, क्यों? क्योंकि इसरो के सारे क्वेश्चन टेक्निकल हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो इसरो के क्वेश्चन आप एग्जाम के फॉर्म में लगाएं। एग्जाम टैब पे क्लिक करना, आप आराम से 2 बार वीडियो देखना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करना आप इसरो, यहाँ पे आप फुल लेंथ टेस्ट सिलेक्ट करना, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ये यूपीपीसीएल का भी 2018 का है क्योंकि वो इसरो के अंडर कैटेगरी था। अभी किसी यूपीपीसीएल के लिए हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं है। अगर इस साल यूपीपीसीएल का भी फॉर्म आता है तो उसके लिए भी अपडेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, उसका आप एग्जाम भी दे सकते हैं। पर इसरो को यहाँ पे जो इसरो की टाइटल है देखो, एक नीट के लिए भी एक एग्ज़ाम है तो ये भी आप दे सकते हैं। ये आराम से आप अटेंड कर लेना। इसमें सेक्शन बी बस का है, पर इसरो के आप एग्ज़ाम सारे लगाना एग्ज़ाम के फॉर्म में। और किस तरीके से लगाना है आपको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता देता हूँ। वीडियो लेंथी हो जाएगा पर आपको पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लिक है यार पर एग्जाम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ये सारा खुल जाएगा आपका, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, इसरो में 80 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे नीट में रखा है मिल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अब उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने लगा लिए। सबसे पहले आपको देखो, अब मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ जो अभी तक मैंने बताया, उसके बाद 1-2 पॉइंट और, उसके अलावा वीडियो एंड कर दूंगा मैं, ठीक है। नीट का सबसे पहले आपको सिलेबस जानना, उसके अलावा प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ए के और बी के, अगर आप दोनों तीनों पोस्ट भर रहे हैं तो भी ए के बी के, अगर एक पोस्ट भर रहे हैं ए की वाली तो ए के, अगर बी वाली भर रहे हैं तो बी और ए के दोनों लगा लेना यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, सिलेबस नोट डाउन करना है, अपने कॉपी में लिख लेना, बगल में रख लेना, ऐसे कोई लैपटॉप में मत रखना, ठीक है। कॉपी में लिख लेना सारा सिलेबस। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाने हैं, टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके कॉमन है सिलेबस में। ऐसे पूरा मत लगाने लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा फालतू का। ये लगाने हैं आपको। उसके अलावा आपको थ्योरी भी पढ़नी है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं गेट से रिलेटेड, उनकी आप इंटरनेट पे थ्योरी भी पढ़ना। गीक्स पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं तो वहाँ से आप पढ़ना। और या यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस हों तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे। अभी मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, मैं किसी को ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ। पर उसके अलावा आप लोगों को यूजीसी नेट लगा लिया, आपको उसके अलावा इसरो के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, वो भी एग्जाम के फॉर्म में। एग्जाम के फॉर्म में कैसे लगाने में वो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा आपको गेट के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, अब वो भी आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर अगर आप लगा पाओ तो बहुत ही शानदार हो जाएगा, क्योंकि गेट के क्वेश्चन कई बार सेम टू सेम तो नहीं पर कॉपी टाइप के आ जाते हैं, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके, तो वो फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको यूजीसी नेट के, नीट के तो लगाने जिसका पेपर भर रहे हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के, इसरो के, गेट के पेपर लगाने हैं आपको, ठीक है। और उसके अलावा एप्टीट्यूड के लिए मैं बता देता हूँ कि एप्टीट्यूड का भंडार है, गेट ओवरफ्लो टेक्निकल के लिए भंडार है और एप्टीट्यूड ओवरफ्लो एप्टीट्यूड के लिए भंडार है। ऐसा नहीं कि गेट ओवरफ्लो एप्टीट्यूड है नहीं है, हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ पेपर ऐसे ऐड किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम बनाने में आसानी रहेगी, तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल एक साथ ही कर दिए हैं। कुछ पहले स्टार्टिंग में ये भी सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, तो वो चीज़ है। अब एप्टीट्यूड के लिए आपको सारा नीट का तो लगाना है, जितने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है सेक्शन ए में 35% का आता है। उसके अलावा आप लोग चाहो तो कैट के पेपर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, एक वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। अगर किसी ने प्रॉपर रेफ़र कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, और अगर सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो हेल्पफुल रहा इसलिए सिलेक्शन हो गया। प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैट के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है।
यहाँ से आप क्वेश्चन पे जैसे क्लिक करोगे 2022 के क्वेश्चन पेपर सारे खुल जाएंगे, सारा खुल जाएगा। आप अपना मतलब सिंपल क्वेश्चन लगा लेना जो आपसे टफ लगते हो, आपको लगता है कि बहुत लेंदी है तो उसको मत लगाना। रीजनिंग थोड़ा लेंदी रहती है, इंग्लिश तो इसमें आपने है नहीं, तो इंग्लिश थोड़ा बहुत लेंदी रहे तो इंग्लिश को देखना मत, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा बहुत रहता है, उतना हार्ड नहीं आता जितना कैट में रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर पे आप देखना तो उसमें सारा आपको पता चल रहा है किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। कैट का पेपर भी आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको अगर गेट ओवरफ्लो पे कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना कि कोई भी आपको चीज़ ओपन नहीं हो रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा मैं आपको गो क्लासेस बता देता हूँ कि गो क्लासेस में आपको 2 सब्जेक्ट्स फ्री हैं कंप्यूटर साइंस के, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब आप कहोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, तो अगर लिखा हुआ नहीं है तो इससे फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मत पे करना, क्योंकि टाइम लग जाएगा आपको एक्चुअली। और वैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब जगह आती है। ओके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये है ना कॉम्बिनेटरिक्स, ये पढ़ लेना आप। और बाकी जो मीन मोड मीडियन है सब कुछ हो जाता है प्रोबेबिलिटी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो अगर आपका टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हो तो 2 सब्जेक्ट फ्री हैं, बहुत अच्छा शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप कोर्सेज पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स है फ्री, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स है फ्री 2024 के लिए। गेट 2024 के लिए वो कोर्स है, वो आप लोग एनरोल यहाँ पे एक्सेस कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको एक्सेस करना है कोर्सेज, कुछ दिनों बाद मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है या क्वेश्चन पेपर टफ नहीं आता, तो आप लोग नॉर्मल प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना, पेपर प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट्स आप इंटरनेट से पढ़ लेना, यूट्यूब से कहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कुछ भी आपको दिक्कत अगर आती है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। और यहाँ पे सारा मैंने लिखा हुआ है चैनल्स अबाउट में, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से गेट एंड टेक के नाम से ग्रुप है, तो उसमें जाके आप लोग आराम से एक्सेस मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, जहाँ भी आपको लगे सूटेबल तो आप वहाँ पे मैसेज कर देना। तो नीलेट के बारे में तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, उसके अलावा यूजीसी नेट, इसरो, गेट। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो कैट के पेपर लगा लेना आप लोग, उतना लगा लेना, ज़्यादा मत लगाना। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन मत लगाना। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के कैट में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप लोग मत लगाना, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी अगर मेरे को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या कुछ बेस्ट रिसोर्स मिलता है कुछ भी, तो आप लोगों को मैं गेट एंड टेक चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूँगा। कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों को मैं इस वीडियो में 2-4 बार इंसिस्ट कर चुका हूँ। कम्युनिटी पोस्ट आपको ध्यान से एक्सेस करनी है, तो कम्युनिटी पोस्ट का आप ज़रूर ध्यान रखना। और बाकी तो मुझे अब शायद नहीं लग रहा कि मैंने कुछ मिस किया है, सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। और थ्योरी के लिए आप लोग इंटरनेट का यूज़ करें, ज़्यादा टफ थ्योरी नहीं आता है। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, किसी के नोट्सों से पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता, आधा टाइम समझने में निकल जाता है। तो 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, और मे बी 2 महीने बाद ही हो जाए, 1 महीने बाद ही हो जाए, तो प्रिपेयर करना अच्छे से। और बाकी अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ मिसिंग है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं प्रॉपर मतलब प्रॉपर आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और बाकी कुछ भी दिक्कत आती है आपको तो पर्सनली आप मेरे से रीच कर सकते हैं कमेंट में। आपको अगर लगता है कि नहीं कमेंट में सब लोग देख लेंगे, तो आप लोग फेसबुक पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे अबाउट पे जाके सारा मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपका बिल्कुल स्वागत है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हमेशा खुला रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये थोड़ा लेंदी थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, पर इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।